नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह, कार्यक्रम श्री एक्सपर्ट लेकर। और इस वक्त लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं खास मेहमान के तौर पर करियर काउंसलर डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव जी, जो आज हमें बताएंगे कि शेयर मार्केट में कैसे मुनाफा बना सकते हैं। यानी अपने पैसे का अगर आप सही निवेश करें तो शेयर मार्केट से मुनाफा कमा सकते हैं। इन सारे सवालों का हम जवाब लेंगे डॉक्टर नीरज से। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज के इस प्रोग्राम की। डॉक्टर नीरज, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि निवेश के लिए शेयर मार्केट को कैसे समझा जाए, क्योंकि असल में सबके सामने समस्या यही रहती है कि पहले तो उस चीज़ को समझें जहां पर वो अपने मेहनत की गाढ़ी कमाई का ज़रा हिस्सा या थोड़ा हिस्सा या जितना वो चाहते हैं हिस्सा निवेश करना चाहते हैं। तो इसको कैसे समझा जाए, इसको थोड़ा हमें समझाएं। सी एक्सपर्ट के दर्शकों को मेरा नमस्कार। निवेश के लिए शेयर मार्केट को कैसे समझें, तो मैं तो ये पहले एडवाइस करना चाहूँगा कि शेयर मार्केट में नए लोग डायरेक्ट कदम ना रखें। नए लोगों से मेरा मतलब ये है कि जो पहली बार मार्केट इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं, रिस्क फैक्टर की तरफ जा रहे हैं, उनको शेयर मार्केट में बहुत सोच समझ के कदम रखना चाहिए। डायरेक्ट शेयर मार्केट में जाने से अच्छा है कि पहले वो अपनी शुरुआत म्यूचुअल फंड से करें, जिससे कि वो रिस्क को एवर्स कर सकें। क्योंकि शेयर मार्केट में डायरेक्ट जा कर के इन्वेस्ट करने पर और चूँकि नॉलेज ना होने की वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। पर जो अनुभवी लोग हैं वो शेयर मार्केट की तरफ जा कर के अपने फंड्स को डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। अब रिक्वायरमेंट डिपेंड अपॉन डिफरेंट टू डिफरेंट पर्सन अलग अलग हो सकती है। अगर उनको हाई रिटर्न चाहिए तो वो स्मॉल कैप को प्रेफर करें, और स्मॉल कैप आजकल बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जैसे मार्केट ग्रोइंग कंडीशन में है, उसमें जो स्मॉल कैप कंपनीज़ हैं, स्मॉल कैप से मतलब है जो छोटी कंपनियां हैं, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। पर जितना अच्छा वो परफॉर्म कर रही हैं उतना ही वो रिस्क फैक्टर को कैरी भी कर रही हैं। तो अपने रिस्क फैक्टर और रिस्क एपिटाइट को जानते हुए अनुभवी लोग उस तरफ जा सकते हैं और अपने फंड को डाइवर्सिफाइड करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बिल्कुल, जहाँ तक समझने की बात है वो आपने बताया किस तरह से समझा जा सकता है। लेकिन अब यह है कि बारी शुरुआत करने की आती है, तो एक इंसान शुरुआत कैसे करे? क्या चीज़ें हैं जो उसे ध्यान में रखनी चाहिए? शेयर मार्केट में कैसे शुरुआत करें? अगर आप शेयर मार्केट की नॉलेज थोड़ा सा ले करके जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको शेयर परचेज़ करने के लिए डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, डीमेटेरियलाइजेशन अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, जो स्टॉक मार्केट से ओपन होता है। कोई भी सब ब्रोकिंग लाइन आपका अकाउंट आसानी से खोल सकता है। अब तो डीमैट अकाउंट फ्री में भी ओपन कर रहे हैं। उनका एक नॉमिनल चार्ज होता है, कुछ लोग तो फ्री भी खोल रहे हैं, वो अपनी ब्रोकरेज से ही उसमें काम चला ले रहे हैं, नॉमिनल चार्ज भी चार्ज नहीं कर रहे हैं। तो पहला स्टेप तो आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा। दूसरा स्टेप, जब आप डीमैट अकाउंट ओपन कर लेंगे तो आपको शेयर मार्केट में जाते समय ये डिसाइड करना होगा कि आपका इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट का पीरियड क्या है। आप उस पीरियड के हिसाब से अपने शेयर्स को सेलेक्ट करिए। आपको शॉर्ट टर्म में गेन चाहिए कि आपके पास मिड टर्म में गेन चाहिए या एक लंबा समय है आपके पास, तो उसके अकॉर्डिंगली हम फंड्स को डाइवर्सिफाइड करना बताएंगे आपको, कि उस सजेस्ट करेंगे। अब वो कैसे करेंगे ये तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको मैं बताता हूँ। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, शेयर मार्केट असल में है क्या? इसके काम करने का तरीका है, कैसे काम करता है ये समझना भी एक व्यक्ति के लिए बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो आप अगर ये समझाएं तो हमारे दर्शकों को लिए और आसान हो जाएगा, जब उन्हें ये पता लग जाएगा कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है। शेयर मार्केट, देखिए, दो तरह के मार्केट हैं। एक कैपिटल मार्केट, जिसे हम पूंजी बाजार कहते हैं, उनको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक प्राइमरी मार्केट है और एक सेकेंडरी मार्केट है। प्राइमरी मार्केट के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि शेयर मार्केट के बारे में आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मैं शेयर मार्केट इज़ अ सेकेंडरी मार्केट। उसका फंक्शन का तरीका देखिए क्या है। कोई भी फिजिकल शेयर शेयर मार्केट में अवेलेबल नहीं होते। कंपनी के शेयर तो कंपनी के पास हैं, उन्होंने पब्लिक में इशू किए हैं। शेयर मार्केट इज़ टोटली वर्कड ऑन डिमांड एंड सप्लाई बेसिस। तो
कितनी सप्लाई, कितनी डिमांड है और किस तरह से सप्लाई है, उस पर शेयर मार्केट वर्क करता है। और मार्केट का फ्लक्चुएशन भी उस पर डिपेंड करता है, डिमांड एंड सप्लाई पर। हाई जाएगी, लो जाएगी, सारा आपकी डिमांड और सप्लाई से ही रिलेटेड है। तो आपका डिमांड जितना हाई होगा, मार्केट उतना हाई पे जा रही होगी। लो होगा तो क्या होगा कि आपकी सप्लाई ज़्यादा हो रही है तो बेयरिश मार्केट हो जाएगी बुलिश की जगह। तो ये मेनली जो शेयर मार्केट फंक्शन करता है वो डिमांड एंड सप्लाई पर करता है। और अगर बात करें कि एक आम आदमी कैसे समझे कि डिमांड एंड सप्लाई कैसे है, तो आप ये समझ लीजिए कि जब किसी वस्तु की मांग बहुत बढ़ जाती है बाज़ार में तो उसके प्राइजेस अपने आप हाई होने लगते हैं। वैसे ही जब किसी शेयर की डिमांड बढ़ जाती है तो उसके प्राइजेस हाई होने लगते हैं। तो बुलिश मार्केट में पैसा लगाते समय बड़ा सावधान रहना चाहिए। बेयरिश मार्केट के समय आप इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म समय के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है जब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने जा रहे हो। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो बहुत अच्छी जानकारियाँ आपने दी हमारे दर्शकों को, और उम्मीद भी करते हैं कि हम दर्शकों को उनके जहन में जो सवाल उठ रहे हैं उसके बारे में जानकारी मिल रही होगी। अब ये भी जानना चाहेंगे कि शेयर क्या होते हैं और इनके क्या प्रकार भी होते हैं, क्योंकि जब उनके प्रकार अगर समझ में आ जाएंगे तो वो लोग समझ सकेंगे कि किस प्रकार के शेयर में हमें अपना पैसा लगाना चाहिए। तो इसके प्रकार पर थोड़ा प्रकाश डालें डॉक्टर नीरज। शेयर क्या है? शेयर दो तरह के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। अब इक्विटी शेयर जो है वो शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर होते हैं, आप समझ लीजिए इस तरह से। मैं बिल्कुल लेमैन की तरह से या बिल्कुल आपको नए जो मार्केट में इंटर करने वाले लोग हैं उनको समझाने जा रहा हूँ। तो दो तरह के शेयर मैंने बताया, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर वो होते हैं जो कंपनी के वास्तविक मालिक हैं, कंपनी की वोटिंग राइट से लेके कंपनी की एक्टिविटी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इन्वॉल्व होते हैं। और प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एक फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटी होते हैं। दे आर नॉट अ रियल ओनर। उनको एक सर्टेन डिविडेंड मिलता है अपनी इन्वेस्टमेंट पर। तो फिर जो मार्केट में आप जब इन्वेस्ट करने जाते हैं तो इक्विटी शेयर में आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं इन्वेस्ट करने, क्योंकि इक्विटी शेयर की मार्केट बड़ी वोलेटाइल होती है, बहुत अप एंड डाउन्स होते हैं। वहाँ पर जब आप इन्वेस्ट करने जाइए तो बहुत सतर्कता के साथ जाइए, पूरी तरह से उसकी स्टडी करने के बाद जाइए। बिल्कुल, तो हमने अभी समझा कि निवेश कैसे किया जाए, शेयर होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। अब डॉक्टर साहब थोड़ा एक कदम आगे बढ़ते हैं। क्या शेयर में जब हम निवेश करने जाते हैं तो उसके लिए कोई योग्यता भी होती है, कुछ उसकी आवश्यकताएं होती हैं? उस योग्यता और आवश्यकता के बारे में भी थोड़ी जानकारी आप हमारे दर्शकों को दें। शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए कोई योग्यता की तो आवश्यकता नहीं है, अनुभव की आवश्यकता ज़्यादा है। क्योंकि कोई पर्टिकुलर क्वालिफ़िकेशन उसके लिए डिसाइड नहीं की गई कि आप इस तरह की क्वालिफ़िकेशन ले लीजिए, आप ये डिग्री है तो आप इन्वेस्ट करने के लिए इंटाइटल्ड हैं। अनुभव की बड़ी आवश्यकता है और अनुभव टाइम से आता है। जब आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करते हैं और आप जब फिक्स्ड सिक्योरिटी या फिक्स्ड रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट से जब आप शुरुआत करते हैं कि बैंक में एफडी, बैंक में डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट, उसके बाद आपको धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट का अनुभव होने लगता है, निवेश का अनुभव होता है। तब आप हिम्मत करते हैं कि हम और रिटर्न पाने की तरफ बढ़ें। तो और रिटर्न पाने की तरफ बढ़ने के लिए आपको रिस्क की तरफ जाना पड़ेगा। तब वहाँ से आप कदम रखते हैं शेयर मार्केट की ओर। ऐसी कोई पर्टिकुलर क्वालिफ़िकेशन या डिग्री रिक्वायरमेंट नहीं है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। अनुभव ज़रूर रिक्वायर है, क्योंकि जो अनुभवी व्यक्ति हैं वो शेयर मार्केट से सतर्क भी रहते हैं और उससे अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, शेयर मार्केट में निवेश कैसे करें और इसके साथ ही किन बातों का ध्यान रखना एक निवेशक के लिए ज़रूरी हो जाता है जब वो शेयर मार्केट में उतरता है? तो शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए तो मैंने पहले ही बताया कि आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और निवेश करने के लिए सतर्क रहने के लिए जो है कि कैसे निवेश करें, तो कैसे निवेश के लिए तो डीमैट अकाउंट है, आप जाके निवेश करें, पैसा हो आप निवेश कर दीजिए। पर उसके लिए आपको ये स्टडी करना पड़ेगा कि हम किन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करें। शेयर मार्केट में डेप्ट सिक्योरिटीज़ भी हैं,
रिस्क बेयरिंग सिक्योरिटीज़ भी हैं। तो अगर हमारी नीड क्या है, हमें शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए तो बहुत रिस्क हमें नहीं लेना चाहिए, तो हमें डायरेक्ट इक्विटी मार्केट के साथ नहीं जाना चाहिए। वहाँ बहुत सारे बॉन्ड्स हैं और डिवेंचर्स हैं, हम उनमें इन्वेस्ट करके एक रेगुलर इनकम कमा सकते हैं, जो कि आपके बैंक के इंटरेस्ट से ज़्यादा होगा। पर ये मैं नहीं कहता कि वो बहुत होगा कि आपको 20% 22% रिटर्न दे जाएगा। उसके लिए तो आपको इक्विटी मार्केट को लेना पड़ेगा, वहाँ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, शेयर मार्केट में जब पैसा लगाते हैं तो जहां पैसा खर्च होता है, पैसे की बात आती है तो थोड़े बहुत जोखिम भी होते हैं। शेयर मार्केट में जोखिम क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है, ये बताइए। शेयर मार्केट तो ये पहले ही कहा जाता है कि शेयर मार्केट जोखिम से भरा हुआ है। उससे कैसे बचना है ये मैं बता सकता हूँ, क्योंकि जोखिम इसलिए है क्योंकि जब आप रिस्क फ्री से रिस्क वाली सिक्योरिटी पर जाएंगे, जिसे हम मार्केट रिस्क कहते हैं, तो वहाँ पर बट नेचुरल है कि अगर रिटर्न हाई हो रहा है तो रिस्क हाई होना है। ये थ्योरी है, मोर रिस्क मोर गेन। तो जब आप शेयर मार्केट में जाते हैं जहाँ गेन के चांसेस ज़्यादा हैं, जहाँ पे आपको 32%, 22%, मतलब मोर देन 15% के रिटर्न आप ले सकते हैं आराम से, तो वहाँ पर आप जब जाएंगे तो कई तरह के रिस्क होंगे, क्योंकि स्पेकुलेटिव मार्केट है, मार्केट वोलेटाइल है, कभी बढ़ेगी कभी गिरेगी। और वो चूँकि मार्केट रिस्क ऐसे होते हैं जिनका कंट्रोलिंग फैक्टर आपके हाथ में नहीं है। कभी वो गवर्नमेंट के रूल्स के कारण से इफ़ेक्ट होते हैं, कभी इंटरनेशनल वो इफ़ेक्ट होते हैं। तो इन सब चीज़ों से सतर्क रहने के लिए आपको बहुत स्टडी करनी पड़ेगी, मार्केट को अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा, तब आप उन रिस्क या जोखिमों से बच सकते हैं। और नए व्यक्ति जो पहली बार इस तरह के निवेश में आ रहे हैं, मैं उनको तो यही एडवाइस करूंगा कि वो डायरेक्ट शेयर मार्केट से शुरुआत ना करें, क्योंकि उससे उनको अच्छा खासा नुकसान भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, शेयर मार्केट में कौन से वो टूल्स हैं जो कायम करते हैं, कौन से वो इंडिकेटर्स हैं जिनको समझा जाना चाहिए, ये जानकारी भी आप हमारे दर्शकों को दें, क्योंकि अभी तक हम शेयर को समझ रहे हैं, मार्केट में कैसे हम निवेश कर सकते हैं, उसके जोखिम क्या है, इन चीज़ों को तो हमने समझा, लेकिन इनके इंडिकेटर्स और टूल्स भी होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, क्या है ये, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालना है। टूल्स एंड इंडिकेटर्स की अगर मैं बात करूं तो सेंसेक्स है जो टाइम टू टाइम आपको ये दिखाता है। निफ्टी आपके जो है वो बताता रहता है कि जो इन्वेस्टमेंट का कि टॉप 50 कंपनीज़, टॉप 30 कंपनी, टॉप 100 कंपनीज़ की कौन सी ब्लू चिप कंपनीज़ हैं, कौन सी आपकी मिड कैप हैं, कौन सी स्मॉल कैप हैं, कौन सी लार्ज कैप हैं। ये सब टूल्स हैं जिनको चेक करके आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। पर इन टूल्स के अलावा मैं आपसे ये कहूँगा, आपको सबसे पहले तो बीटा फैक्टर की स्टडी करनी चाहिए और मार्केट रिस्क की। पर ये किस लोगों, ये वर्ड किस लिए हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन रिस्क की, ये किन लोगों के लिए? ये उन लोगों के लिए हैं जो अनुभवी लोग हों। अब बीटा फैक्टर एक लेमैन क्या जाने, जो पहली बार मार्केट में जा रहा है, वो फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है, ना तो वो बीटा फैक्टर जानता है, ना वो स्टैंडर्ड डिविएशन जानता है। वो ये जानता है कि शेयर मार्केट में हमें इन्वेस्ट करना है। तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर वो ये दोनों फैक्टर नहीं जानते हैं तो कम से कम निवेश करते समय वो लार्ज कैप की तरफ पहले जाएं, क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज़ क्या होती हैं, बड़े ग्रुप की कंपनीज़ होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ होती हैं, मार्केट के उथल पुथल में उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करती हैं। मार्केट गिरेगा भी तो उनके शेयर पे बहुत ज़्यादा असर नहीं आएगा, और बढ़ेगा भी तो वो एकदम अनएक्सपेक्टेड रिटर्न भी नहीं देने वाले हैं। तो इसलिए जिनको नए लोग हैं वो शुरुआत करना चाहते हैं, वो ब्लू चिप कंपनीज़ पर जाएं, टॉप 100 कंपनीज़ पर जाएं, और वो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करें। पैसे के निवेश की जब डॉक्टर नीरज बात आती है तो उसकी प्लानिंग भी होनी चाहिए, कोई ना कोई रणनीति भी उसको लेकर बनाई जानी चाहिए। तो क्या सजेशन देना चाहेंगे कि जब हम शेयर मार्केट में उतरें और शेयर में अपना पैसा लगाना चाहते हैं तो उसके लिए किस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरह की रणनीति अपनाई जानी चाहिए? सबसे पहले अगर रणनीति अपनाना है तो आपको अनुभवी होना पड़ेगा, आपको इन्वेस्टमेंट के तरीक़ों को जानना पड़ेगा,
क्योंकि रणनीति तो वही कर पाएगा जिसको इसकी नॉलेज होगी, एक्सपीरियंस होगा। एक कॉमन आदमी कभी रणनीति तैयार नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको इतनी नॉलेज नहीं होगी। तो मैं उसके लिए ये कहूँगा कि जो अनुभवी लोग हैं उनको अपने फंड को डाइवर्सिफाइड करके इन्वेस्ट करना चाहिए, और वो अनुभवी होंगे तो वो निश्चित तौर पर ये जानते होंगे कि आज की डेट में गवर्नमेंट एनर्जी सेक्टर पर बहुत ध्यान दे रही है, गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर पर ध्यान दे रही है, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर पर ध्यान दे रही है। गवर्नमेंट का फोकस किन सेक्टर पर ज़्यादा है, तो इसका मतलब आने वाले समय में वो सेक्टर ज़्यादा ग्रो करेंगे, तो उनसे रिलेटेड कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं अनुभवी लोगों को या रणनीतिकार लोगों को ये बताना चाहूँगा कि उन सेक्टर में निवेश करने पर उनको आने वाले समय में ज़्यादा रिटर्न मिलेगा इन रिस्पेक्ट टू ट्रेडिशनल सेक्टर में। ट्रेडिशनल सेक्टर तो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, वहाँ पर तो आपको नॉर्मल गेन होगा ही होगा। फार्मा सेक्टर है, कभी डाउन नहीं होता क्योंकि आदमी बीमार पड़ेगा ही, मेडिसिन बिकेंगी ही। तो इन सब सेक्टर को पकड़ करके अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लॉस या रिस्क के चांस कम होंगे। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ डॉक्टर साहब आप हमें दे रहे हैं। डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव लखनऊ से हमारे साथ करियर काउंसलर के तौर पर जुड़े हुए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो दर्शक इस वक्त प्रोग्राम को देख रहे होंगे उनको काफ़ी फ़ायदा भी इसका पहुंच रहा होगा। अब डॉक्टर साहब, दो चीज़ें और हमारे सामने आती हैं, एक तो सरकारी नीतियां और दूसरा आता है आर्थिक परिवर्तन। ये दो बातें जो हैं इनका क्या महत्व होता है शेयर को लेकर, और क्या इसका प्रभाव भी शेयर पे पड़ता है? सरकारी नीतियां और आर्थिक जो बदलाव की स्थिति देखने को मिलती है। मैंने अभी मार्केट रिस्क की बात की कि बहुत प्रभाव पड़ता है। गवर्नमेंट का एक डिसीजन पूरी शेयर मार्केट को हिला देता है। अभी आपका जो फाइनल बजट आया तो गवर्नमेंट ने कैपिटल गेन टैक्स को इन्हेंस किया, 10% से बढ़ा करके 12.5 किया। तुरंत इन्वेस्टर पैनिक हो गए, और उस पैनिक का हालत ये हुआ कि शेयर मार्केट गिरने लगा। पर उन्होंने पूरी स्टडी नहीं की बजट की। देखिए, उस केवल एक सेंटीमेंट पे मार्केट का कितना असर पड़ा कि गिरने लगा। पर उन गवर्नमेंट ने जब बढ़ाया 2.5% तो उन्होंने एग्जेम्पशन लिमिट को भी साथ में इन्हेंस किया। पहले 1 लाख तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन था और अब 1,25,000 कर दिया। तो इन्वेस्टर ने इस बात को सुना ही नहीं। उन्होंने ये सुना कि 10 से 2.5% बढ़ा दिया, 12.5 कर दिया है, अब तो हमारा टैक्स बढ़ जाएगा। तो लोग गवर्नमेंट जहाँ हम निवेश करते थे, जहाँ कमाने का भी साधन था, वहाँ भी गवर्नमेंट ने हमारे टैक्स बढ़ा दिए। तो थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन आती है। तो देखिए, एक सेंटीमेंट पे मार्केट चलता है। तो गवर्नमेंट की कोई न्यूज़ या मार्केट का कोई भी फैक्टर, इंटरनेशनली कोई इंसिडेंट हो जाए, अब इतने बड़े बड़े 2 युद्ध चल रहे हैं, उनका क्या मार्केट पे असर नहीं आ रहा? बहुत असर आ रहा है। पर तो आप ये नहीं कह सकते कि मार्केट पर या शेयर मार्केट पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पर ये प्रभाव ऐसे हैं जिनमें आपका हाथ नहीं है कि आप उसको कंट्रोल कर सकें। आपका कंट्रोल केवल इतने है कि जब इस तरह की कंडीशंस आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा सतर्क हो करके इन्वेस्ट करिए, अपने रिस्क को कम कर लीजिए। कहते हैं डॉक्टर साहब कि शेयर के लिए चूज़ी होना चाहिए। आपको कौन से शेयर सेलेक्ट करने हैं, किस शेयर पे पैसा लगाना है, इसको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो शेयर अगर ख़रीदना है किसी निवेशक को, तो शेयर कैसे खरीदे और कब खरीदने चाहिए शेयर? कौन से शेयर्स खरीदने चाहिए और कब खरीदने चाहिए, ये तो डिपेंड करेगा आपकी नीड पर। ये नहीं कि मार्केट बढ़ रही है तो हम किसी भी शेयर्स में जाके पैसा लगा दें, क्योंकि सब आउट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर कुछ शेयर्स उस बढ़ी हुई मार्केट में भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो आंख बंद करके पैसा हमें नहीं लगाना है। वो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कौन से शेयर्स उसमें बढ़ी हुई मार्केट में आउट परफॉर्म करने वाले हैं, उनकी नीतियाँ क्या हैं, उनका फंडामेंटली वो कितना स्ट्रॉन्ग है, उनकी टेक्निकल एनालिसिस को चेक करना पड़ेगा। बहुत सारे टूल्स हैं। अब उन टूल्स को मैं एक आम आदमी को बताऊंगा तो समझ में नहीं आएंगे, फिर भी बताता हूँ। चार्ट है, पावर डायग्राम है, ठीक है, कैंडल स्टिक चार्ट्स हैं, कई सारे टूल्स हैं टेक्निकल एनालिसिस में, जिनके थ्रू आप अच्छे से उनको एनालाइज कर सकते हैं। इंडस्ट्री एनालिसिस है। पर मैं तो सबसे पहले कहूँगा, कुछ करिए या ना करिए, कम से कम उस कंपनी की प्रोफाइल को ज़रूर चेक करिए कि वो कंपनी कितने साल से मार्केट में है और उसकी गुडविल क्या है। कम से कम एक जो पहली बार इन्वेस्टर है वो इतना तो कर सकता है कि कंपनी की प्रोफाइल को चेक कर ले।
वो भले ही फंडामेंटली चेक ना कर पाए, क्योंकि उसको हो सकता है वो सारे टूल्स ना आते हों, पर प्रोफाइल चेक करना बहुत ज़रूरी है। और किस तरह के शेयर्स में इन्वेस्ट करें आपने पूछा, मैंने फिर कहा अगर आप में रिस्क लेने की क्षमता बहुत है तो मैं तो सजेस्ट करूंगा स्मॉल कैप में करिए। स्मॉल कैप का रिटर्न तो क्या जा रहा, 2400% रिटर्न हो गया, आप सोचिए। पर यह भी है कि जिस दिन मार्केट गिरेगी वो आपको जीरो भी कर सकता है। तो इसलिए तो मैं तो ये कहूँगा, ये इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर वेरी करता है कि उसको कैसी रिक्वायरमेंट है, कितना टाइम पीरियड उसके पास है, तो वो उन तरह के शेयर्स में जा सकता है। मैंने पहले बताया लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के एवेन्यूज़ अवेलेबल हैं, आप उनको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल सर, कहते हैं कि पोर्टफोलियो बड़ा मायने रखता है, तो शेयर मार्केट में भी पोर्टफोलियो बनाना होता है। तो अगर पोर्टफोलियो बनाते हैं तो किस तरह से बनाया जा सकता है? हर आदमी को अपना एक इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। शेयर मार्केट में पोर्टफोलियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। आपने जो क्वेश्चन किया, आपका मतलब मैं समझ रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति अपना पोर्टफोलियो निवेश का कैसे अच्छा कर सकता है। अपने पोर्टफोलियो को कभी सिंगल इन्वेस्टमेंट में मत डालिए, उसको डाइवर्सिफाइड करिए। सिंगल इन्वेस्टमेंट आपको बहुत अच्छा सूट नहीं करेगा। डाइवर्सिफाइड में ये नहीं कि केवल आप शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट करिए, म्यूचुअल फंड में ही जाइए। कुछ पैसा ज़रूरत के लिए हमेशा बैंक की एफडीज में और पोस्ट ऑफिस की स्कीम में ज़रूर लगाइए, क्योंकि वहाँ वो पैसा आपको मेंटली रिलैक्स करता है कि ये मेरा रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, ये डूबेगा नहीं, इतना तो मुझे मिलना ही है। जिससे कि आपकी जो नीड्स हैं वो नीड्स उन इन्वेस्टमेंट से फुलफ़िल हो सकें। और फिर जो एस्पिरेशंस हैं, जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उसके लिए आप शेयर मार्केट की तरफ बढ़िए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पैसे की आपको ज़रूरत है, तो ज़्यादा रिटर्न की ज़रूरत होगी, तब आप उस तरफ मार्केट में कदम बढ़ाइए। तो आप उसमें डेट फंड को भी रखिए, उसमें इक्विटी फंड का भी शेयर रखिए, आप उसको एक बैलेंस फंड की तरह से लीजिए, कॉन्ट्रा फंड भी रखिए। कॉन्ट्रा फंड के बाद आपका यहाँ पर एक म्यूचुअल फंड में कहा जाता है मल्टी कैप फंड है, उसमें लगाइए। तो आप इस तरह से डाइवर्सिफाइड कर करके जब सारी जगहों पर पैसा लगाएंगे तो आपका रिटर्न कुल मिलाकर के ऑन एन एवरेज आप जब देखेंगे तो आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारी सिक्योरिटी आउट परफॉर्म कर रही होंगी, और जिन्होंने अंडर परफॉर्म किया होगा वो भी उनके रिटर्न से एवरेज हो जा रही होंगी। तो इस तरह से आपको एक अच्छा रिटर्न और एक श्योरिटी ऑफ मनी मिल जाएगी। इसलिए फंड को डाइवर्सिफाइड ज़रूर करना चाहिए। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड जितना अच्छा होगा उतना ज़्यादा आप रिस्क एवर्स कर पाएंगे। सर, शेयर मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बड़ी बात की जाती है कि बहुत रिस्क होता है शेयर में पैसा लगाने के लिए, तो इस क्या होना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट और कैसे बचा जा सकता है इससे? अब शेयर मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, इसकी भी एक थ्योरी है। अब उस थ्योरी की अगर मैं टेक्निकलिटी में जाऊंगा तो यहाँ बहुत से लोगों को बात समझ में नहीं आएगी। रिस्क मैनेजमेंट शेयर मार्केट में नहीं किया जा सकता। रिस्क मैनेजमेंट इन्वेस्टर खुद इटसेल्फ करता है। वो रिस्क मैनेजमेंट कैसे करे? पहली बात तो हमें किसी भी चीज़ की आदत नहीं डालनी है। हम शेयर मार्केट की आदत नहीं, जिसे लत कहते हैं ना, लत नहीं डालनी है। हम इन्वेस्टर हैं, हमें फ़ायदा उठाना है, तो हमें ये देखना है कि हमें इंट्राडे ट्रेडिंग पर नहीं जाना है। इंट्राडे ट्रेडिंग में आप कभी भी पैसा नहीं कमा पाएंगे अगर आप बहुत अनुभवी नहीं हैं तो आपको डिलीवरी ट्रेडिंग पर जाना चाहिए और होल्ड करना चाहिए और उसको वेट करना चाहिए कि कब मार्केट हमारे फेवरेबल कंडीशन में है, और तब वहाँ से उसको सेल करके बाहर निकलना चाहिए। तो डिलीवरी ट्रेडिंग इज़ द मच बेटर देन इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग इज़ वेरी हार्मफुल। मैं आम निवेशक को बता दूं, इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है डेली के डेली खरीदना और बेचना। उसमें क्या होगा कि आपने खरीद लिया और आप 3:30 बजे जब मार्केट क्लोज होती है, 9:15 पर स्टार्ट होती है, 3:30 पर बंद होती है, तो वो अपने आप नहीं बेचेंगे तो अपने आप सेल हो जाएंगे। तो उसमें आपका जोर नहीं है। अगर मान लीजिए सुबह आपने 20 रुपये का खरीदा था और शाम को मार्केट 10 ही रुपये रह गई, तो 10 रुपये पे सेल हो जाएंगे और आपको 10 रुपये पर शेयर घाटा हो जाएगा। तो इससे अच्छा आप डिलीवरी ट्रेडर बनिए, क्योंकि आप यहाँ पर इस बेटिंग करने नहीं आए, जुआ खेलने नहीं आए।
आप अपने इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाने आए हैं तो आप डिलीवरी ट्रेडर बनिए। बहुत ही खास जानकारियां इस वक्त मिल रही हैं। एक सवाल और डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि जो लॉन्ग टर्म निवेश है उसके बारे में कई बार चर्चा होती है, लोगों से सुना भी गया है। तो लॉन्ग टर्म जो निवेश है वो कैसे किया जाए और किस तरह से किया जाए, किन बातों का ध्यान रखा जाए? तो लॉन्ग टर्म निवेश के बारे में थोड़ा बताएं। शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म निवेश करने को ही मैं बार बार सजेस्ट करता हूँ कि जब आप इन्वेस्टर बनिए तो डिलीवरी ट्रेडर बनने के साथ साथ आप एक लंबा समय दीजिए किसी भी इन्वेस्टमेंट पर। और लॉन्ग टर्म आप जब इन्वेस्टमेंट करने जाएं तो स्मॉल कैप को मत चूज़ करें, तब आप मिड कैप और लार्ज कैप में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करें और थोड़ा सा पैसा ही स्मॉल कैप में डालें, क्योंकि स्मॉल कैप बड़ा वोलेटाइल मार्केट होता है। समय 2 महीने, 1 दिन, 3 दिन, 4 दिन, महीने, साल में बहुत फ्लैक्चुएट होता है, तो उसको हैंडल करना आपके लिए मुश्किल होगा। पर लार्ज कैप में और मिड कैप में आपको एक कंसिस्टेंटली जब आप एक लंबा समय देंगे तो 100% यू विल गेट मोर रिटर्न इन कंपेयर टू शॉर्ट टर्म पीरियड। तो लॉन्ग टर्म पीरियड में अगर आप जाना ही चाहते हैं तो आप केवल शेयर मार्केट नहीं, म्यूचुअल फंड्स की तरफ भी जा सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है किसी ने भी अगर म्यूचुअल फंड में 4 से 5 साल वेट कर लिया है तो उसको ऑन एन एवरेज 15% का, चाहे मार्केट जितनी भी डाउन हो, रिटर्न मिला है। और मैक्सिमम तो वो 22 से 32% तक भी गया है। पर वो 12 साल और 10 साल के लगातार वेट एंड वॉच के बाद की बात है। मैं श्री एक्सपर्ट के दर्शकों को ये बता दूं, निवेश ज़रूर करें, मार्केट की कंडीशन बहुत अच्छी है, पर अपने दायरे को पहचानें। आप अपनी रिक्वायरमेंट को देख करके और जो बहुत एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं उनका पैसा डाइवर्ट करके शेयर मार्केट में मत लाएं। कुछ पैसा आप सेफ गार्ड में रखें, तो सिक्योरिटी, रिस्क फ्री सिक्योरिटी में डालें। बैंक हैं, पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, मंथली इनकम स्कीम्स हैं, वहाँ डालें। शेयर मार्केट में जब भी आप पैसा लगाएं तो हमेशा सतर्क और सजग रहना ज़रूरी है, क्योंकि शेयर मार्केट इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन मार्केट रिस्क है। और जो आपके हाथ में नहीं है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जो आपके हाथ में नहीं है, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उसमें हमें फ्री हैंड होने की ज़रूरत क्या है। हर वक्त सतर्क रहें, सजग रहें और अपनी रिक्वायरमेंट, हर आदमी जानता है कि उसकी नीड कितनी है, कितना वो शेयर मार्केट में लगा सकता है और कितना वो रिस्क ले सकता है। तो मेरी तो यही एडवाइस है सभी को कि आपका पैसा मेहनत का कमाया हुआ पैसा है, सोच समझ कर लगाएं और हर वक्त मार्केट को वॉच करें और लंबे समय के लिए लगाएं। शॉर्ट पीरियड में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम अहम जानकारियां देने के लिए। उम्मीद करते हैं दर्शकों को हमारा ये कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा और शेयर से जुड़े, शेयर में निवेश करने से जुड़े जो आपके सवाल जहन में उठ रहे होंगे, उन सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। तो आज हमने जाना कि किस तरह से शेयर में पैसा लगाकर मुनाफा कमाया जा सकता है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।